मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को सैया साइको का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिन को जो कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं और उन दोनों में बहुत ज्यादा ही रोमांस होता है, लेकिन ये रोमांस सिर्फ जेके की तरफ से होता है। शिमिन इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते, उल्टा उसे गुस्सा आता है जेके के ऊपर। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, उसका पाला जेके से पड़ चुका था। इसी तरीके से टाइम बीतता है और हमारी शिमिन जो कि सोकर उठती है सुबह, वो तुरंत ही फ्रेश होकर लंच बनाती है और वो और उसका फ्रेंड दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं, खूब अच्छे से तैयार होते हैं और बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे दोनों। दोनों ही डांस कंपटीशन के लिए जाते हैं। इन दोनों का ही कंपटीशन जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होने वाला था, इनके कॉस्ट्यूम से लग रहा था। बट एक ट्विस्ट होता है शिमिन के लिए। इस कंपटीशन का जज हम देखते हैं और कोई नहीं, शॉन जंगकुक होता है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बनकर आया होता है। इस तरीके से बाकी जजेस जो कि नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन इसका ऑरा बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि सबको रेट देने के बाद सबसे फाइनल रेट जो होता है वो हमारे जेके का होता है। इसी तरीके से सभी बारी बारी अपना कंपटीशन करते हैं और इस कंपटीशन में सबको दो टिकट्स अपने किसी फैमिली मेंबर्स को देने होते हैं। तो शिमिन ने हमारे यूंगी और हमारे प्यारे से जो उसका ओनर होता है जहाँ वो काम करती है उसे दिया था। उसका नाम जिन होता है, जिन जो कि बहुत ज्यादा ही उसे सपोर्ट करता है, इसलिए उसने उसे बुलाया होता है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही अच्छा जा रहा था और उसका डांस स्टेप जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता। कपल डांस को देखकर यूंगी और शिके दोनों को ही गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा शिके, जो कि अब इंतजार था उसको शिमिन के रिएक्शन को देखने का। डांस खत्म होता है, सबको पता था कि विनर कौन है। इसी तरीके से अनाउंसमेंट होती है। सभी जो कि शिमिन का नाम लेकर चिल्लाते हैं और सारे जजेस स्माइल के साथ उसे विनर घोषित कर देते हैं। विनर बनने के बाद उसे ट्रॉफी लेनी थी, तो कोई और नहीं, हमारे शेके देगा। सारे जजेस मिस्टर जॉन जंगकुक नाम लेते हैं, जिससे उसे समझ नहीं आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सभी स्टेज पर होते हैं। जैसे ही जेके स्टेज पर जाता है, शिमिन उसे देखकर शॉक हो जाती है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। और इसी तरीके से वो जब बेहोश होती है तो यूंगी दौड़ कर आता है, उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जो कि जेके करना चाहता था। ये जब होता है तो जेके बहुत ज्यादा ही अंदर से टूट सा जाता है, क्योंकि उसके भाई ने उसे एक लड़की के बारे में बताया था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये भी बात उसने मेंशन की थी। और यहाँ पर यूंगी को जिस लड़की से प्यार था वो शिमिन ही होती है। तभी वो जो कि घबरा गया, उसे डर था कहीं ऐसा न हो कि शिमिन ही वो लड़की निकले। आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। इसी तरीके से शेके जो कि अब वहीं खड़ा रह गया। सभी उसे वहीं कॉलेज के हॉस्पिटल रूम में लेकर जाते हैं। शेके भी जाता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और उसे पता चलता है। इसी तरीके से यूंगी जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है, तभी यूंगी को शेके अपने साथ लेकर जाता है। उससे सबको पता चलता है कि यूंगी जो कि रॉकेट स्टार है, वो एक हैंडसम से एक्टर का भाई है। फिर क्या था,
क्रश आती है, सबको ये सब पता चलता है। और हमारे जो जेके होता है वो युंगी को लेकर जाता है और युंगी से पूछता है कि क्या हुआ, वो लड़की कौन है। तभी युंगी एक्साइटमेंट के कहता है कि वही वही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था भाई, आपको याद होगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। इतना सुनकर शेकी की तो ज़मीन ही खिसक गई थी, वो शौक था। और यहाँ पर युंगी तुरंत ही पलटकर जेके को जो कि ज़मीन के बारे में बताने लगता, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, बहुत ज़्यादा ही खुशी से उसके बारे में बता रहा था। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही अब घबरा सा गया, उसका दिल टूट सा गया। वो तुरंत ही वहाँ से बाहर से आता है, कार उठाता है और बिना सोचे समझे कार ड्राइव कर रहा था बहुत स्पीड में, इतनी ज़्यादा किसी खुद ही नहीं पता होती है। उसकी कार हवा से बातें कर रही थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ नहीं पाया। यहाँ पर जेके बहुत ज़्यादा पागल सा हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ जेके को होश आता है और उसे पता चलता है कि जो जेके होता है वो युंगी का भाई होता है। और वो बहुत ज़्यादा ही शौक थी कि अब क्या होगा, अब उसके दोस्तों का क्या होगा। इतना सब कुछ उसने आज देख लिया, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ जेके जो कि अपने भाई के प्यार को देखकर बहुत ज़्यादा टूट सा जाता है। इस बात से बेखबर युंगी जो कि कुछ भी नहीं कहता और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है शिमिन के होश में आने से। ऐसे ही हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स जो कि खुश होते हैं, लेकिन 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 इन सभी में हम किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को भूल चुके हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, इस डांस कंपटीशन को क्रिस भी देख रहा था और वो भी अपनी गंदी नजरों से, क्योंकि शिमिन ने इस समय जो ड्रेस पहनी थी उसमें उसकी कमर जो कि बखूबी दिख रही थी, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसे कपड़े पहनती है जिससे वो पूरी ढकी रहती है। लेकिन इस समय उसकी कमर और तो और उसका पूरा का पूरा फिगर दिख रहा था। इस सबको देखने के बाद किसकी ही नजरें नहीं खराब होंगी, क्योंकि इन सबको देखने के बाद तो जेके की भी नजरें बहुत ज़्यादा खुशी से उछल गई थी, क्योंकि उसका पार्टनर इतना अच्छा डांस कर रहा था। वो उन सबसे बचाकर खुद के पास रखना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सकता था। इतना सब कुछ हमारे जेके ने देख लिया, अब वो खुद को कैसे रोकेगा। पहली बार उसने प्यार किया और उसे इतना बड़ा झटका लगा, आखिर उसका प्यार उसके भाई का निकला। अब वो क्या करेगा, ये सब उसके दिमाग में नाच रहा था, गोल गोल घूम रहा था। उसके दिमाग में था कि कैसे कैसे कोई लड़की इतना ज़्यादा उन दोनों को पसंद आ सकती है। मतलब कि क्या कमी थी उसके प्यार में कि वो उसके भाई के पास गई। उसके दिमाग में बहुत सारे उल्टे पुल्टे ख्याल चल रहे थे, जिसका जवाब उसके पास भी नहीं था। इतना ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था, ऐसा दर्द उसने कभी भी फील नहीं किया था। यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स पागल हो चुके थे, क्योंकि जेके बिना बॉडीगार्ड्स के कहाँ जा सकता है। सभी जो कि पागल हो चुके थे। जेहोफ गुस्से से घूरता है सबको और गुस्से से कहता है कि बॉस कहाँ गए, जाकर ढूंढो। यहाँ देखते हैं कि जेके हमारा फ्लैशबैक में होता है, जब उसने अपने भाई को शिमिन के बारे में बताया था। बहुत ही प्यार से उसने कहा, एक लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। मतलब उसने खुद से नहीं कहा था, उसने बताया कि लड़की है पागल सी जो मुझे अच्छी लगती है, उसकी बातें मुझे अच्छी लगती है, उसकी खराब से खराब बातें भी मुझे अच्छी लगती हैं। उसका मेरा केयर करना मुझे अपनापन सा फील होता है। उसका मेरे लिए खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तभी युंगी कहता है कि हाँ भाई, मुझे भी एक लड़की पसंद है। वो हमेशा एक काम करती रहती है, हमेशा वो खाना बनाती रहती है। उसे खाना बनाने का बहुत अच्छा
नॉलेज है, वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, हमेशा इंडियन ड्रेसेस वेयर करती है, हमेशा इंडियन फूड को फॉलो करती है, हमेशा इंडियन कल्चर को फॉलो करती है। जेके को उस टाइम शक हुआ था कि कहीं वो लड़की जिमिन तो नहीं, लेकिन वो खुद को बहला देता है, क्योंकि तभी वहाँ पे शिहोप आ जाता है। शिहोप जो कि उससे एक इम्पोर्टेंट बात करने आया था। तभी शिहोप के सामने हमारा प्यारा इंग्लिश चिल्ला के कहता है कि तेरे भाई को प्यार हो गया है, मतलब मेरे भाई को प्यार हो गया है। तभी वो जो कि बहुत ही बड़ी खुशी दिखाना चाहता था पर दिखा नहीं पाता, क्योंकि उसकी नजर डायरेक्ट थी जेके की नजर से मिलती, जो उसे गुस्से से घूर रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन वो खुश होता है क्योंकि वो अपनी बात को समझने से नकार नहीं सकता कि वो जेके की आंखों से उसके अंदर के भाव पढ़ सकता है। इतना ज्यादा डेंजरस पर्सन है कि वो अपनी आंखों से ही इंसानों को मर्डर कर दे, इसीलिए वो चुप रहता है। तभी शेहुप को सुनाई देता है कि युंगी डांट पड़ रही है। युंगी को बहुत जोर से शिकी चिल्ला के कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता है कि कैसे कितना क्या बोलना चाहिए। मैं तुमसे अपनी फीलिंग शेयर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के सामने भी अपना मुंह खोल दो। तभी शिकी से युंगी कहता है कि भाई ये तो दोस्त है आपका। तो शिकी कहता है हाँ दोस्त है मेरा, लेकिन इस समय वो ड्यूटी पर है और तुम्हें ये नहीं पता है कि किससे कब क्या और कहाँ बात करनी चाहिए, तो इसलिए तुम अभी के अभी जाओ यहाँ से। वो मुँह लटकाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मन ही मन हमारे जेके को गालियाँ दे रहा था और कह रहा था पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, हमसे हुक्म चलाते रहते हैं, माफिया है तो क्या मुझ पर हुक्म चलाएंगे, मानो माफिया किंग है, लेकिन इन्हें समझना चाहिए किसी तीसरे के सामने मुझे डांट दिया। ऐसे बोलकर वो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठा होता है। ये सब क्योंकि हमारा जेके अपने माइंड में सोच रहा था कि आखिर उस टाइम उसने क्यों नहीं पूछा उससे उसका नाम क्यों नहीं, क्योंकि युंगी इस टाइम उसका नाम बताने वाला था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। यहाँ पर जेके एकदम हताश सा, निराश सा एकदम से गाड़ी में ब्रेक मारता है। उसकी गाड़ी घसीटती हुई एक जगह पे आके रुकती है, तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल खाई के पास होता है। अगर जरा सा भी इधर उधर होता तो उसकी खाई में गाड़ी गिर जाती। इतना सब कुछ होने के बाद जेके जो कि बहुत ज्यादा ही पागल हो चुका था, वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा था और वो गुस्से में अपनी कार पे बहुत ज्यादा पंच करके कहता आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो आर्मिस इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। शायद हम इतना कह सकते हैं कि ये जेके की खराब आदतों की वजह से उसे छोटी सी पनिशमेंट मिली है, क्योंकि हमें भी पता है कि शिनकुक अलग तो होने वाले नहीं है, तो जेके की ये छोटी सी पनिशमेंट ही है, क्योंकि उसके बाद हमारी क्यूट सी जिमिना कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे हमारा जेके भी शॉक हो जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को इंतजार करना होगा और मैं जल्द ही आप लोगों को अच्छे से इस स्टोरी को और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये स्टोरी आगे चल के और ज़्यादा क्यूट और रोमांटिक होने वाली है। और आप लोग इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए और शेयर कीजिए, और मैं कह रही हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं उसमें 2-3 दिन में स्टोरी देने की सोच रही हूँ। अगर आप लोग उस चैनल की जो भी बाकी वीडियोस हैं जिनमें बहुत कम व्यूज आए हैं, अगर उन्हें आप लोग 1K तक पहुँचा देते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जल्दी से आपकी फेवरेट स्टोरी दे पाऊँ। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जिन लोगों को जिनको डबिंग स्टोरी पसंद है तो आप लोग प्लीज़ सेकंड चैनल एसपी जिमिन पे जाकर स्टोरी वॉच कीजिए, क्योंकि इस पे व्यूज डल है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो चलिए अब इस स्टोरी पे ही हमारे इस पार्ट को एंड करते हैं। स्टोरी अभी एंड नहीं होगी, मैंने सोचा स्टोरी को थोड़ा और लॉन्ग किया जाए, क्योंकि मैंने जब आगे की स्टोरी पढ़ी ना आर्मिस, तो मुझे और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने देखा कि आगे के पार्ट्स और ज़्यादा ही रोमांटिक है,
देता है, तो उसको भी तो आप लोगों को देखना है। तो चैनल को जल्दी से चैनल की स्टोरीज को वॉच कीजिए और लव यू आर्मी, सरांगे।